मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में हूं और यहाँ पर काफी दुखद समाचार है कि यहाँ जनमत मोर्चा, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, जनमत मोर्चा के मनोज राजभर जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज राजभर जी हैं और उनकी पत्नी का अभी बीते दिनों में देहांत हो गया है और यहाँ पे आज उनकी तेरही है और हम लोग यहाँ उपस्थित है। यहाँ मीडिया बंधु भी हैं, क्योंकि एक ऐसा नाम है जिसको पूरे उत्तर प्रदेश में लोग जानते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि में आए हुए हैं, श्रद्धांजलि सभा में। तो हम इस दुखद घड़ी में कहना तो कुछ नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ की तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार ये सोहिला राजभर जी हैं जो इनकी पत्नी है और ये कहा जाए तो ये भी पॉलिटिकल रही है, राजनीतिक रही है, कहीं न कहीं राजनीति में सक्रिय रही है। यहाँ ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ और उसमें इनकी सक्रिय भूमिका रही है और ये इसलिए ये वाजिब होता है कि हम आप सभी दर्शकों को दिखाएं, सभी लोगों को दिखाएं कि किस तरह की समाज सेवी एक महिला और संघर्ष करती रही और उनके पति मनोज राजभर किस प्रकार इन दोनों लोगों का सामंजस्य रहा और वो सामंजस्य एक पति पत्नी का जो लगातार बना रहा। और ऐसी स्थिति में एक जब जोड़ा बिछड़ जाता है, जब उसका साथ टूट जाता है तो कैसा महसूस होता है, किस तरह का महसूस होता है, इस पे हम आज थोड़ा सा यहाँ पे, हालांकि ऐसा मोमेंट है कि इस पे चर्चा करने की बात नहीं है, लेकिन चर्चा मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। जी बताएं। मैं मनोज राजभर, जनमत मोर्चा, भारतीय जनमत मोर्चा सामाजिक संगठन के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं सन 2000 में छात्र संघ महामंत्री था सर्वोदय पीजी घोसी से। और मेरी पत्नी है श्रीमती सोहिला राजभर। सन 2000 में हमारी शादी हुई और एक बार जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ चुकी हैं, बहुत कम वोटों से चुनाव हारी थी। अभी बीते हुए पंचायत चुनाव में इनका ये चुनाव लड़ी थी ग्राम पंचायत प्रधान पद का और अपने आप ही जाकर अपना खुद काउंटिंग कराई थी। मैं काउंटिंग में भी नहीं मौजूद था। ये पढ़ी लिखी स्नातक डिग्री थी इनके पास। बखूबी हमारे परिवार जो है राजनीतिक रहा है। हमारे बाबा आज़ाद भारत में प्रधान थे। आज़ाद भारत के बाद हमारे पिताजी 2 बार निर्विरोध प्रधान थे, 1 बार चुन के प्रधान थे। काफ़ी हमारा केंद्रीय मंत्री थे स्वर्गीय कल्पनाथ राय, उनसे हमारे पिताजी का निकटतम संबंधित था और काफ़ी बचपन से हमने देखा हूँ राजनीति। इसी से प्रेरित लेकर मैं छात्र संघ में चुनाव में मैदान में उतरा था, मैं चुनाव भी जीता था और बढ़िया हम लोग का सब कुछ चल रहा था पत्नी का। लेकिन अचानक उनको 16 नवंबर की तबीयत उनकी खराब हुई। मैं लखनऊ में था, इन्होंने फ़ोन किया तो मैं वहीं नंबर लगा के इनको बुलवा के लखनऊ पीजीआई में दिखाया। चूँकि कारण था कि 2006 में पीजीआई में इनका हर्ड वल्व सिकुड़ गया था, उसकी वायरिंग मैं करवाया था। 15-16 साल काफ़ी अच्छा चला, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। ऑटोमेटिक इनके पैर में दर्द हो रहा था। वहाँ चेक हुआ तो पीजीआई में कोई चेक पे पकड़ नहीं आ रहा था पैर इनका, लेकिन हेड डॉक्टर की तभी नहीं पकड़ में आया। एक तरंग जांच आती है, लिक्विड उसको डालते हैं लोग ब्लड में, नस में, और जहाँ जाता है तो दिखता है जहाँ रुक जाएगा तो लोग डॉक्टर लोगों ने एडमिट कर लिया 10 दिन। बीपी को मेंटेन करके थक्का थम्स जो होता है पैर में जंघा के नीचे, उसको घुलाए। अब भाग्य की मेरी गलती है कि डॉक्टर की गलती है, थम्स उसमें कुछ रह गया और पीजीआई में ही इनको 24 घंटे बाद पैरालिसिस हो गई 50%। पूरे अपरातपरी हॉस्पिटल में वही फिर जांच हुआ, पता चला कि कुछ थम्स बचे थे, वही थक्का चला गया दिमाग में। फिर हमने संघर्ष करके 10 दिन के बाद वहाँ से लेके घर आया। बीच में मैं 5 दिसंबर को ओपीडी भी दिखाया था, गाड़ी में बिल्कुल बैठ गई थी। घर पे थेरेपी में खुद फिजियोथेरेपी करता था, डॉक्टर करता था। काफ़ी मेंटेनेंस अब रिकवर हो रहा था, अब अपने से चल भी फिर रही थी, सब कुछ था। आवाज़ अभी नहीं थी, 1 शब्द बोलती थी कि मैं डॉगी पाला हूँ, तो जैसे उसका नाम है उसी का नाम इनको शुरू से आया और उसी का नाम अंतिम तक वही नाम रह गया। अब रिकवर हो रहा था, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा बनी कि फिर पुनः 13 फरवरी को फिर स्ट्रोक दोबारा हो गया। मैं लेके आया घोसी से फिर यहाँ स्थानीय हॉस्पिटल में डाला 2 घंटे के लिए आईसीयू में, फिर लेके चला गया पीजीआई। वहाँ किसी कारण बस ऐसे उस पीजीआई में महिला थे जो क्लर्क है, और ऐसी महिला का होना इस धरती पर महापाप है। वो महिला
कह रहे कि बेड नहीं खाली है, तुरंत हमको अपने हॉस्पिटल, उसका निजी हॉस्पिटल है शहीद पार मार्ग रोड पे, अपने हॉस्पिटल में भेज दी और वहाँ पूरा हमको शोषण में रहा हुआ। फिर वहाँ से मैं किसी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़के वहाँ पे मिले, मौर्या जी हैं मझवाड़ा क्षेत्र के, हमको लगा कि TMC सतीश मिश्रा का मेडिकल कॉलेज है उसमें डाले। वहाँ से डॉक्टर सही राय दिए कि आप बहुत संघर्षशील हो, लेकिन बहुत क्रिटिकल मामला है, PGI में बेड खोज लो, 1-2 साल लग सकते हैं इस इलाज में, बिक जाओगे, खेती बाड़ी बेच कर तुम इलाज मत करना, बहुत मामला 1% मान के चलो कि ये बचेंगे। हमने कहा कि कैसे मैं ये वेंटिलेटर पे है तो मैं कैसे इनको उतार सकता हूँ वेंटिलेटर पे, आप इलाज करिए कर। तो मैं किसी तरह भाग दौड़ करके PGI में मुझे बेड मिल गया और PGI में मैं लेकिन वो गया 21 तारीख को, और बिल्कुल फिल्मी अंदाज की तरह से फिर वही औरत मिल गई, एडमिट नहीं ले रही थी, जो डॉक्टर ने लिख कर दिया था। मैं न्यूरो में तुरंत भाग गया तो डॉक्टर महिला थी बेचारी, वो नीचे आई और वेंटिलेटर से उतार कर इनको ले गई। मतलब जितना भी चला था जैसे फिल्म के तर्ज पे, जैसे फिल्म में है इस तरह से एडमिट हम मरीज को देखते हैं, क्योंकि चूंकि वेंटिलेटर से उतार कर ले जाना 40 मिनट में शिफ्ट करना था फिर वेंटिलेटर पे, और काफ़ी हमने संघर्ष किया, ले गए। लेकिन 23 तारीख को इतने ही टाइम रात में 11 बजे करीब इनकी दिल की धड़कनें बंद होने के कगार पे चली गई। इनकी दिल जो है थम रहा था, काफ़ी स्पंज किए सीने को दबा कर डॉक्टर ने, लेकिन एक बार तो फिर चली गई, आ गई वापस, एक बार फिर इनका आ गई वापस। लेकिन डॉक्टर हमको बुलाया, बोले कि आज की रात बहुत भारी है। जैसे लग रहा था कि डॉक्टर मेरी पत्नी ना होकर डॉक्टर की ही पत्नी या बहन है, इस तरह से डॉक्टर में वहाँ कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो महिला बैठती है इमरजेंसी में या वहाँ पे लूट खसोट करके पूरे जनता को लूट रही अपने हॉस्पिटल में भेजकर, इस पर मैं मांग करता हूँ कि इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उसका शशि नाम है, उसका हॉस्पिटल है वहाँ पर शहीद पार्क मार्ग पर। तो आप सुन रहे थे, आज ये मोमेंट इस तरह का है, इस तरह बड़ा ही करुणामयी ये मोमेंट है। और इस मोमेंट में मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जो सिस्टम की बात इन्होंने कही अभी, कि सिस्टम काफ़ी खराब चल रहा है और ये इस सिस्टम में कहीं ना कहीं इनके मन को ठेस लगी है। और ये इस मोमेंट को जो डॉक्टर जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इस मोमेंट को आप कहाँ तक वो डॉक्टर नहीं है। जब जैसे आप PGI में इमरजेंसी में जाएंगे, OPD अलग है, इमरजेंसी अलग है। इमरजेंसी में 4 बजे भोर में हम पहुंच गए थे अपने एम्बुलेंस से लेकर। जब अंदर गए तो वह औरत कह रही है कि वो जो वॉचमैन आ गया है वो भी उसी औरत के पास भेजेगा, जो कि औरत तो पता चला है क्लर्क है, वो कुछ नहीं है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो ICU का होता है इमरजेंसी में, उससे मिलने नहीं देती है और अपने हॉस्पिटल में भेज देती है। क्योंकि मेरे एम्बुलेंस में 4 बजे से 8 बजे तक मैं वेट किया, दूसरी पाली का इंतजार कराई। 8 बजे तक मेरे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। भाई साहब आप समझ सकते हैं कि उस समय मेरा क्या मेरे पर बीती होगी। और मेरी मजबूरी थी कि मैं यहाँ लेके चला गया, चूंकि PGI के मरीज से PGI को लेना चाहिए, इसीलिए मैं रास्ते में किसी से कंसल्ट नहीं कर सका कि न्यूरो में कहाँ मैं ले जा सकता हूँ, कौन सा हॉस्पिटल है। वहाँ मैं फंस गया, ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, बोल रहा है कि 3 लीटर बस ऑक्सीजन बचा है, तो मैं लेकर उनके हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी। तो आप देख रहे हैं, समझ सकते हैं कि ये सिस्टम किस तरह का है। जो चिकित्सा व्यवस्था है, जिसको लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है, तो आज ऐसे मोमेंट में आज जो ये आज का दिन है, आज का जो मोमेंट है, जो आज हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो तेरही कहा जाता है, तो आज तेरही के दिन ये कितना दुखी होकर, कितने कष्ट में है और इन्होंने ये सारी बातें बताई। तो आप कहीं ना कहीं ये सिस्टम, कहीं ना कहीं ये चिकित्सा व्यवस्था में कमी रही, जिसके कारण ये आज इनके साथ ये हुआ। और ये काफ़ी सोशल और एक जनमत मोर्चा के नाम से सामाजिक संगठन चलाते हैं, और इनके साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह का होता है, तो बड़ा ही मैं एज ए पत्रकार मैं काफ़ी भावुक हो चुका हूँ। मेरा दिल, मैं हृदय से बता रहा हूँ कि यहाँ आके मैं जो इस मोमेंट को देख रहा हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि जब ये ऐसे लोगों के साथ ये सिस्टम और ये व्यवस्था जब इस तरह से पेश आती है, तो आम आदमी के साथ किस तरह पेश आती होगी। आइए हम यहाँ पे अंत्येष्टि में लोग आए हैं, कुछ लोग, उनसे भी हम बात करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? राम सतीश राजभर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, मनोज का बड़ा भाई। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भाई मेरा 6 महीने से
अपनी पत्नी को जहाँ जहाँ गया, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अनिल राजभर से लेके विजय राजभर तक इन्होंने प्रयास किया कि व्यवस्था दें, मगर मेरे भाई को पूछा नहीं गया, कोई स्थान नहीं मिला। मेरा भाई तड़पता रहा, परेशान रहा। विधायक के पास भी गए थे? गए थे।